भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। जैसे अभी हमने माधुरी जी के साथ देखा कि वाराणसी में सनराइज, कुछ ऐसा सा ही हम अपने अंदर भी सनराइज को होता हुआ महसूस करें। वही दिव्य प्रकाश जो हम हैं उसे हम महसूस करें। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे से हम आँख खोल कर सकते हैं। आज हम लोग एंसेस्ट्रल हीलिंग का टॉपिक लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। हम ध्यान भी करेंगे और टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। ये जो एक शब्द है पितृ, क्योंकि कल हमारा सर्वपितृ अमावस्या भी है और इनफैक्ट आज रात से अमावस्या लग जाएगी। और साथ ही में हमारे भारत में तो नहीं पर बाहर सूर्य ग्रहण भी रहेगा। तो ये जो टाइम है, जब ग्रहण का टाइम होता है, ग्रहण इज लाइक शैडो। अर्थ का शैडो सन पे पड़ रहा है, या मून का शैडो सन पे पड़ रहा है, या मून अर्थ का मून पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम जब लूनर इक्लिप्स होता है तो अर्थ जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो इसीलिए वो शैडो पड़ता है। तो लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स में चंद्रमा जो है वो सूर्य के सामने आ जाते हैं, इसीलिए हमें सूर्य नहीं दिखते। यहाँ ये जो ग्रहण का समय है, जो ऑल्दो नहीं दिखेगा, पर नहीं क्यों दिखेगा, क्योंकि हमारे यहाँ रात होगी तो हमें सूर्य ग्रहण नहीं पता लगेगा। और जहां पर जब हमारा चंद्र ग्रहण हो रहा है वहां पर अगर हमारा दिन हो तो हमें नहीं दिखेगा, कुछ ऐसा। पर हो तो रहा होता है, वो सामने तो आ रहे होते हैं। जब सामने आ रहे होते हैं तो क्या होता है, एक शैडो पड़ रहा होता है। वैसा ही शैडो, शैडो यानी प्रकाश का ना, या ऑब्स्ट्रक्शन, प्रकाश वहां पे नहीं दिख रहा। अब जब इस तरह की कोई बात है तो क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सूर्य जो है वो हमारे आत्मा का द्योतक है और चंद्रमा जो है वो हमारे मन का द्योतक है। तो हमारे आत्मा पर अगर मन का प्रभाव ज्यादा आ जा रहा है तो हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं कि हमें सूर्य नहीं दिख रहा, अपनी आत्मा के साथ हम नहीं जुड़ रहे। कुछ ऐसा सा ही हमारे साथ है कि जैसे हमारा साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स, उस साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स में क्या है कि हम जो भी है, एक हमारे लिए ये एक अच्छा सिस्टम हो गया है कि जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं वो कहीं हमारे अंदर एक नोइंगनेस में आ गया है। आप कह सकते हो हमारे खुद के पहले के जन्म जो है, जो हमारी जर्नी है एज अ सोल, उसमें जो कुछ हमने सीखा है वो सीखना भी हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। और सिर्फ यही नहीं, जैसे हमारे बॉडी के एक एक सेल में भी वो क्रोमोसोम्स बहुत बारीक, जिसको हम डीएनए कहते हैं, उसमें भी ये नॉलेज जो नोइंग है वो सारा कुछ आ जाता है। अब जब कोई चीज आई है, कैसे आती है, क्या सोच समझ कर आती है? सोच समझ कर आती तो बहुत अच्छा होता। सोच समझ कर नहीं आती, ये सारा सबकॉन्शियस का रहता है। जहां जैसा परसीव किया गया, जहां जैसा हुआ, जो एनर्जीज के साथ इम्बैलेंस हुआ वो कैरी फॉरवर्ड। अब हम लोग एक बहुत मजे लेते हैं कि भैया ये पितृदोष जो है वो शायद पितृदोष या पितरों की परेशानियां जो है ये शायद भारतीय लोगों को ही होती है, क्योंकि उनका जो है वो जो बनाते हैं ना, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाते हैं, उस एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में उन्हीं को ही बनता है, बाकी हो तो होता नहीं। ऐसा नहीं है। इसको एपिजेनेटिक्स हम बाहर के देशों में बोल रहे हैं जहाँ पर भारतीय परंपरा नहीं है। इसके अलावा फैमिली कंस्टलेशन एक बहुत बड़ा साइंस है, जिसमें वो देख रहे हैं कि कैसे किसी फैमिली में बहुत पहले अगर कोई बात ऐसे हुई कि किसी को हिडन मार दिया गया, या ऑनर किलिंग किया गया, या कुछ इस तरह का हुआ विच इज नॉट रिजॉल्व्ड। इट्स लाइक किसी कोई ट्रांसजेनरेशनल पेन कहते हैं इसको, बड़े सारे टर्म्स हैं इसके, कि किसी ने
बहुत ज्यादा हैवी पेन देखा। वो पेन इतना था जैसे होलोकॉस्ट का पेन है, जो हमारे जर्मनी में हुआ, या हमारे किसी वॉर में हुआ, या एटम बॉम्ब के गिराए जाने से हुआ, या कोई जैसे महामारी हुआ, या हमारे जैसे बंटवारा होना, देशों का अलग होना, ये सारी जो है ये इतनी ज्यादा ट्रोमेटिक है कि वो उस जनरेशन के द्वारा सॉल्व किया जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स लाइक मतलब भयंकर रूप से वो सारा पेन। मैं पता नहीं, मैंने शायद आप लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म में भोपाल गैस ट्रेजेडी का आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि नहीं, दमयंती जी, किया है ना? राइट राइट। तो कैसा, इट्स लाइक सच अ ह्यूज ट्रेजेडी। लेकिन वो आगे उस वक्त तो बड़ा मुश्किल होता है, पर आगे की जनरेशन्स जो हैं, जहाँ उस पेन को वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए एक जो आप कह सकते हो सिस्टम जो बना है, हमारा जो पुराना सनातन सिस्टम बना है, उस सिस्टम में क्या हुआ है कि कई जो दिन, जो समय है हमारे साल भर का समय है, जैसे साल भर में हमें पता है कि स्प्रिंग के समय एक फसल उगाई जाती है, बारिश के समय एक उगाई जाती है, गर्मी में एक उगाई जाती है। उसी तरह से एक, वो क्यों उगाई जाती है? बिकॉज उस समय उस चीज के लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो रहा होता है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। बिल्कुल इसी साइंस पर बेस्ड बहुत सारे व्रत, त्योहार, परंपराएं, ये सब तय होती है। हमें लगता है इसी समय हम वट सावित्री क्यों करते हैं, इसी समय हम उत्तरायण का ये काम क्यों करते हैं, होली हम उस वक्त मनाते हैं, दिवाली हम इस वक्त मनाते हैं, उस वक्त दिवाली क्यों नहीं मनाते, इस वक्त होली क्यों नहीं मनाते। ये सारी बड़ी बारीक चीजें हैं। इसी तरह से इसी श्रृंखला में हमारा आता है जो इस समय का पितृपक्ष, 15 डेज का ये रहता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कुछ ऐसा है, ये वाला टाइम कुछ ऐसा है, ये 15 डेज का जो पीरियड है, ये कुछ ऐसा है जहां हमारे अंदर और हमारे बाहर जो हमारे पितृ यानी हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर काफी ज्यादा रहता है। और बड़ी सुंदर सुंदर हमारी कहानियां भी बन रही होती हैं इसको मजे मजे में बताने के लिए, कि जब अ, हमारे चौमासा शुरू होता है, तो चौमासे में जब हम लोग, कैसा होता है देखिए, चातुर्मास का कैसे करते हैं कि सब बैठ जाते हैं अंदर, बारिश हो रही है बाहर, और अंदर बैठ के सब अपने ऊपर काम करते हैं। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, देवशयनी एकादशी आती है। अरे भाई, देवता सो गए, उसमें हम कहते हैं विष्णु जी सो गए। विष्णु जी कौन है? जो सबका पालन कर रहे हैं। तो वो अगर सो गए तो किसे चलेगा? अरे चलेगा, चलाना तो पड़ेगा। तो कैसे होगा? तो चलाने के लिए अलग अलग जैसे सबको डिपार्टमेंट मिल रहा है। कैसा डिपार्टमेंट? पहले उसी समय, उसके बाद ही तुरंत आ जाता है हमारा गुरु पूर्णिमा। यानी गुरु जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं, अपने अंदर के अंधेरे से बाहर निकलो, ध्यान करो, अपने साथ जुड़ो। उसी के बाद हमारे गणपति जी का टाइम आता है। यानी जो गणेश जी की क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज क्या बता रही हैं? वो 10-11 दिन जो है हम गणपति जी के साथ में होते हैं, कि अपनी विद्वत्ता को जगाओ। उनका बड़ा सर सारे रिप्रेजेंटेशन है बड़े प्यारे से, कि ऐसे करके करो। उसके बाद 15 डेज जो है वो हमारे किनके पास आ गया? हमारे पूर्वजों के पास आ गया, कि अगर हमारे एंसेस्टर्स उस समय को चलाएंगे तो कैसे होगा। तो उनका जो है वो अपने तरीके से, यानी हमारी जो पुरानी चीजें हैं वो सामने आएंगी। सो इम्पोर्टेंट। तो जब ऐसे आएंगे तो ये बहुत अच्छा है। देखिए, एक है कि बहुत आपको गहरी खुदाई करनी पड़ रही है, पता नहीं कहाँ है, क्या दिक्कत है। और एक है कि वो खुद ही सतह पर आ रहा है, खुद ही सरफेस हो रहा है। तो अगर ऐसा सरफेस हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत अच्छे से उस पर काम कर सकते हैं। जो चीज अंदर से गड़बड़ कर रही है उसको हील कर सकते हैं। हम लोग अभी एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग वर्कशॉप हमने किया है, 12 दिन का, काफी इंटेंस और काफी डिटेल में। ये भी मेरे पास गाइडेड आया था कि ऐसे 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 होना है, इस तरह से एस्पेक्ट्स को कवर करना है, और किया। और उसी में ही एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो हम कल करने वाले हैं, इंडिया टाइम के हिसाब से शाम को। आप लोगों का सुबह होगा, अर्ली मॉर्निंग, सेकंड को अर्ली मॉर्निंग होगा आपका, और हमारा शाम होगा, शाम को 6:30 बजे। हमारा इधर का सनसेट का टाइम। और यहाँ हम लोग उसको
पूरे जितने भी एंसेस्टर्स हैं जो वो पूरा 12 दिन नहीं कर सके, ये इट इज ओपन फॉर ऑल। वॉलेंट्री डोनेशन है, जो जैसा चाहे वो दे सकते हैं। और इसको हम लोग बहुत डीप वर्क इसमें कर सकते हैं। यहाँ जब हम एंसेस्टर्स की बात करते हैं, तो एंसेस्टर्स यानी जो चले आ रहा है, जो नोइंग चला रहा है कहीं पर। देखिए, बेसिकली हर एंसेस्टर, हर एक पूर्वज का हमेशा ये इच्छा रहता है कि जो मेरी आने वाली जनरेशन है वो एकदम खुश रहे, खूब अच्छा रहे। इनफैक्ट हम लोग शामनिक स्टडीज में देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, कि हमारे एंसेस्टर्स थोड़े हमारे लिए बायस्ड हो जाते हैं। बल्कि जो जो दूसरे, जो जैसे हम एंजल्स बोलते हैं, बाकियों को बोलते हैं, वो थोड़े न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल इन द सेंस कि वो जो सही है उसके हिसाब से चलेंगे। और हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारा ही बच्चा है ना, जरा कर देते हैं ना, तो ऐसा उनका रहता है। लाइक दे वांट टू सपोर्ट अस बेटर, मोर, ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, छोटी सा ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट? अगर वो हील्ड नहीं है, अगर वो खुद परेशान है, अगर जो उनकी जर्नी है, वो जर्नी को वो प्रूव प्रॉपरली नहीं मूव कर रहे हैं, खुद परेशान है, तो वो क्या मदद करेंगे? उल्टा क्या होगा? एक एक जब आप गाड़ी साइकिल चला रहे हो, मान लो, या आप चल रहे हो, साइकिल चलाने में ज्यादा आपको समझ आएगा। अगर आपकी हवा आपके पीछे से आपके फॉर में आ रही है, तो आप कैसे बिना मतलब कोई झंझट के आराम से, बड़े प्यार से, इजी, कितने बार तो आपको लगेगा पैडल चलाने की भी जरूरत नहीं पड़े, बड़ी इजी मूवमेंट हो रहा है। और वहीं अगर आपके ऑपोजिट से आए, तो आपको बड़ा जोर लगा के आपको पूरा साइकिल चलाना पड़ता है। एंसेस्ट्रल सपोर्ट को आप उसी तरह का हवा समझ सकते हो, कि अगर वो हील्ड है, प्रॉपरली बैलेंस्ड है, तो आपको वो पीछे से सपोर्ट वाली हवा जैसे मिल रही होगी। और वहीं कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया है, कुछ हील्ड नहीं है, कुछ प्रॉपरली नहीं समझा गया है, तो क्या होगा? वही ऑपोजिट वाली हवा जैसी लगेगी, यानी स्ट्रगल्स जो है वो ज्यादा रहेंगे। तो क्या हमें डरना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, डरना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, क्योंकि चॉइस तो हमने किया है ना। हमने चूज किया है कि हम इस परिवार में जन्म हमारा होगा। बड़ा चुन चुन के आते हैं, हमारे सोल प्लानिंग को बड़े प्यार से हम कर रहे होते हैं। कितनी ही बार तो ये भी देखा गया है, बहुत मोस्ट लाइकली मैं कहती हूँ, इवन 80% मैं कह सकती हूँ, कि अगर मान लीजिए आपने इसी फैमिली में कोई बहुत बड़ा कांड किया है, यानी आपने किसी को बहुत दुखाया है, कुछ परेशान किया है, इम्बैलेंस क्रिएट किया है, बहुत सारे कर्सेस मिले हैं, या आपने कर्ज दिया है, तो आप वापस इसी फैमिली में जन्म लोगे टू रिजॉल्व इट। ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग थिंग। इसको हम कार्मिक पैटर्न्स भी बोलते हैं, या जो अभी जो हम नए तरीके से समझे, दैट इज अबाउट चॉइस। हर चीज जो भी हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप जो भी मर्जी चूज करो, आई चूज टू गो दिस वे, वंडरफुल, क्योंकि फ्री विल है, बिल्कुल चाहिए। बट जो उस रास्ते में आने वाला है, दैट यू विल हैव टू फेस इट, राइट? इसमें डरने वाली बात नहीं है, पर है तो है। उस रास्ते में जी भाई एक बड़ा कांटे वाला पेड़ आने वाला है, तो आपको उससे बच के निकलना पड़ेगा, कि कांटा है वो आपको चुभने वाला है। या जब आप उधर से निकलोगे, तो वहां पर खाई है, उसमें डर है कि आप खाई में गिर सकते हो, तो बी अवेयर। तो जो आप रोड चूज कर रहे हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। पर जो आप चूज कर रहे हो, वो एक कंडीशन तो दे रहा होगा। उसको समझकर अगर हम लोग सॉल्व करते हुए चले, दैट इज फाइन। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सोल, हम किस लिए आ रहे हैं? टू एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस को हम ले और चले। लेकिन हम लोगों का कहीं पर एक बात की गड़बड़ ये हो जाती है, कि हम बहुत सारे पूर्व धारणाएं बना लेते हैं। पूर्व धारणाएं यानी पहले से सोचा हुआ कुछ मिसकंसेप्शन। अरे ऐसा किया तो ये हो जाएगा, अरे वैसा किया तो। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले डर को हमें पूरी तरह निकाल देना है। डर जब भी हम लाएंगे, तो सोल्यूशन नहीं होगा। चाहिए क्या? अवेयरनेस। हम लोग इमेंसली पावरफुल बींग्स हैं। और स्पेशली अभी तो इस समय आप कह सकते हो, हम लोग जो अभी वाले जो हम लोग हैं, हम लोग तो कुछ ज्यादा ही सपोर्टेड हैं, क्योंकि हमारे साथ फोटोन बेल्ट का एक्स्ट्रा लाइट, एक नई सुंदर संभावना की नई पॉसिबिलिटी, ये सब कुछ है। इसीलिए इस एडेड एडवांटेज में स्पेशली हम जो चीज कर सकते हैं, वो है सेंडिंग दिस लाइट टू आवर एंसेस्टर्स। यानी हमारी, जो इस समय हम प्रकाश में है, वो प्रकाश हम अपने एंसेस्टर्स को भेज सकते हैं, कि आप जहां स्टक हो, जिस रोल में अटके हुए हो, कि ये मेरा घर था, अरे ये मेरी जमीन थी,
अरे उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने मेरा ये छीन लिया, या मेरे साथ गलत हो गया, मुझे किसी ने मार डाला, या मुझे सुसाइड करना पड़ा, या मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, ये मेरे साथ बड़ा अत्याचार हो गया। तो उस रोल में जो अटक रहे हैं कहीं, तो वी कैन हेल्प देम आउट बाय सेंडिंग दिस लाइट एंड सजेशंस। हाँ, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, जिससे कि आप जो इस रोल में भी अपने आप को फंसा रहे हो, ऑल्दो योर रोल इज ओवर, तो आप क्यों ना आगे बढ़े। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोसेस जहां हम उनको मदद कर सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि कल की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या आप तैयारी कर सकते हो। और उस तैयारी में जो सबसे अच्छी बात है वो है कि जो चले गए हैं सिर्फ वही नहीं, जो हैं उनके लिए भी हम काम कर सकते हैं। आप ऐसे आंखें बड़े करके कहोगे हैं जो जिंदा है उनके लिए क्या। देखिए, जीन्स अगर है वो तो सब में जा रहा है, हमारे बच्चों में भी जा रहा है, हमारे साथ के लोगों में भी जा रहा है, इफेक्ट उनमें भी आ रहा है। तो हम उनके साथ भी काम कर सकते हैं। यानी बेसिकली उनके अंदर जो ये वाइब्रेशंस हो रही हैं, हम उनके साथ भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे खुद के अंदर बहुत सारे अनफिनिश्ड चीजें रहती हैं, बहुत सारी बातें अधूरी रहती हैं जो कहीं हमें कहनी थी। माँ चली गई, माँ को ये बात बतानी थी, माँ तुम अगर सुनती, माँ तुम अगर जानती। एक और मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में बैठा होता है कि चाहे वो जब वो थी, माँ थी, पिता थे, या कोई रिलेशन थे, रिलेटिव थे, वो भले ही बड़े परेशान, दुखी, ये सब होके गए हो, पर डेथ के बाद जैसे उनको सब पता चल गया। दे आर ऑल नोइंग, उन आपको तब समझ ही आ गया होगा ना कि मैं आपको कितना मानती हूँ और मैं किस परिस्थिति में थी जिसकी वजह से मैं आपको उस वक्त नहीं पहुंच सकी। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? रीजन बीइंग, हम लोग जब हमारा डेथ होता है, ये मैं इसलिए और कह सकती हूँ क्योंकि मैं जो पर्सनल सेशंस लेती हूँ तो डेथ के बाद का जो है वो सबका भी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा खुद का भी और उनका जो मैं देख रही हूँ उनका भी। तो डेथ के समय जो इमोशंस, जो अंडरस्टैंडिंग, जो शॉक या जो फीलिंग रहती है, वही जैसे सोल कैरी फॉरवर्ड कर रही होती है। तो जब बर्थ लेती है, मान लीजिए बर्थ भी ले लिया, तो जो अंडरस्टैंडिंग लेकर वो गई उसी को लेकर ही वो वापस आती है। कितनी ही बार हम लोग, जैसे मैं सेशन ले रही हूँ और डेथ के वक्त किसी के अंदर बड़ा गुस्सा है, ये मेरे पास नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो डेथ हुई, डेथ के बाद सोल जो है उसको, जैसे मैं मान लीजिए एज अ थेरेपिस्ट जो मेरा फर्दर गाइडेंस है, और तो उसको अलग तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि अभी तो वो बर्थ में है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आना है, क्योंकि वो पुराना फोबिया पेन कैरी कर रहा है। तो जब मैं उसको बता रही हूँ कि भाई ऐसे कीजिए, तो फिर उस सोल को अंडरस्टैंडिंग और हाँ सही है, ये तो ठीक से समझा नहीं था। लेकिन गाइड्स क्या कहते हैं, बहुत प्यार से कहते हैं, गेम क्या है? गेम है धरती में रहते हुए आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेना है। डेथ के बाद आप सोच रहे हो हाँ मुझे समझ आ गया, तो नहीं चलेगा। वही अंडरस्टैंडिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग जो जीवित हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चांस है कि हम यहाँ रहते हुए ये अवेयरनेस अपने अंदर लाए, और अवेयरनेस को अपने अंदर लाते हुए हम हील करें। तो इस समय हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे, और मेडिटेशन के बाद अगर आपके अंदर की कोई क्वेश्चंस चल रही हैं तो उनको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। राइट। मेडिटेशन जो आज हम करें उसमें हम लोग स्पेशली हमारे सभी एंसेस्टर्स को, और हम लोग एक चीज ये बोलते हैं कि हम सभी 5 एलिमेंट से बने हैं, 5 महातत्व जिसको हम कहते हैं, जिससे कि जिसमें हमारा अर्थ एलिमेंट आ जाता है, हमारा वाटर एलिमेंट आ जाता है, हमारा फायर एलिमेंट आता है, एयर एलिमेंट आता है, एंड स्काई या ईथर भी बोलते हैं हम। 5 महातत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इन 5 महातत्वों से बना है हमारा जो शरीर है। और ऑल्दो हम कहते हैं कि जब हम क्रिमेशन करते हैं तो पंच तत्वों में विलीन हो गए, ये शब्द भी हम यूज करते हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, मैंने बहुत बार वैसे डिस्कस भी किया है कि मेरी नानी जो है उनका क्रिमेशन हो गया था, और मैं उनके साथ में लास्ट में नहीं रह सकी थी। तो मैंने अंदर से जैसे था कि नानी मैं आपके पास लास्ट में नहीं रही, इफ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू एज अ सोल। मैं तो नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे मैं मेडिटेशन में बैठी थी सुबह, वो मेरे एकदम सामने आ गई और कहती है
मैंने कहा हाँ नानी बताइए क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए। तो कहती मेरी पंचभूत मुक्ति करो। तो मैं हैरान होकर उनका मुंह देख रही हूँ, क्योंकि जो टर्म हमें समझ है पंचभूत इज 5 एलिमेंट्स, उसकी मुक्ति, तो वो तो उनका क्रेमेशन हो चुका है। मैं बहुत हैरान होकर देख रही हूँ वो क्या होता है। तो उन्होंने मुझे मेरे गाइड्स की तरफ इशारा किया, ये सिखाएंगे। तो उन्होंने मुझे सिखाया, और जो बहुत डीप बात इसमें आ रहा है वो ये है कि जो 5 एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बन रही है, तो वो सिर्फ हमारी ये फिजिकल बॉडी नहीं बन रही है। हमारी जो बाकी की जो सूक्ष्म शरीर है, हम 7 शरीरों वाले हैं, तो उन सूक्ष्म शरीरों में भी 5 एलिमेंट्स का इफेक्ट रहता है। जो जैसे धरती है, धरती हमें लगता है ठोस है, पर उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। वो एस्पेक्ट्स जो हैं वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे आ, ये मेरा है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो ये जो बात है, ये धरती में रहते हुए तो समझ आता है, क्योंकि आपका शरीर है, आपको खाना भी खाना है, आपकी रिक्वायरमेंट्स है, ये सब समझ आता है। एक घर चाहिए, एक छत चाहिए। पर वही बात, अगर आपका शरीर नहीं है फिर भी वो मानसिकता आपके अंदर चल रही है, वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। यानी धरती तत्व जो है वो बहुत ज्यादा हैवी है, और वो अभी आपने ड्रॉप नहीं किया, इसीलिए क्या हो रहे हैं, अर्थ बाउंड हो रहे हैं। टर्म्स हम बहुत सारे यूज करते हैं। अर्थ बाउंड यानी धरती के लोअर एस्ट्रल प्लेन में ही आप घूम रहे हो, जो आपकी हायर जर्नी है उसमें आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ जो अनफिनिश्ड बिजनेस, सेंस ऑफ ड्यूटी, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम जब ये काम कर रहे हैं, स्पेशली सर्वपितृ अमावस्या में, इवन हम लोग देखिए दिवाली में भी हम करते हैं, हम क्या करते हैं, दिया लेकर जो कचरे की जगह है वहां रख देते हैं। कहीं चौथ, जैसे चौराहा है वहां जाके रखते हैं। बहुत जगह क्यों रखते हैं, जहां भी ये चारों तरफ से आती जाती सबको प्रकाश मिले। कोई जगह जो कचरा है, जैसा भी है, कुछ भी जहां पे भी अंधेरा है, जो नहीं समझ आ रहा है, वहां पे भी प्रकाश पहुंचे। इट्स अ वेरी डीप थिंग। और देखिए ये जो सर्वोत्तम अमावस्या है, इसके बाद वाला जो अमावस्या है वो दिवाली का है। इट्स सो इंटरेस्टिंग। सारी चीजें जो है वो बहुत ही डिवाइन रूप से प्लान्ड है, और हमें उसको समझ कर आगे चलना है। और जितना हम समझते हुए करेंगे, बिना डरे, बिना किसी पूर्वाग्रह को समझते हुए, पर हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, गया जी में जाकर हम कुछ करेंगे तभी रिजॉल्व होता है। गया एक बहुत ही सुंदर, जैसे वहां कहते हैं हम बोध गया, बुद्ध जी को एनलाइटनमेंट हो, यानी एक ऐसी जगह जहाँ लोग रियलाइज करें। तो इसीलिए कहते हैं वहां जाकर अगर हम पितरों के लिए कुछ करते हैं, तो उनको वो उस एनर्जी की वजह से वो रियलाइजेशन होता है, चीजों को हम समझे क्यों बोल रहे हैं। लेकिन अगर उनकी अगर कुछ अनफिनिश्ड अंडरस्टैंडिंग है, तो आप बोध गया में भी जाके अगर करोगे तो भी बहुत ज्यादा मदद होगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए यू कैन कनेक्ट, बिना डरे आप कनेक्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, उनको रिजॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम लोग ध्यान में बैठेंगे, बहुत शांति से, एक खुलकर, जो हमारी खुद की एनर्जीज हैं, जो हम एक प्रकाश हैं, एक दिव्य हैं हम, उस दिव्यता के साथ हम पूरी तरह जुड़ते चले, डिवाइनली जुड़ते चले। जैसे हमने अपने अंदर दिया जलाया है, अपने आत्म प्रकाश, अपनी अंदर के सूर्य, अपनी आत्मा की ऊर्जा के साथ हम जुड़ते चले। जैसे सूर्य का प्रकाश फैलता है तो सारा अंधेरा छटने लगता है, कुछ ऐसा सा ही हम महसूस करें कि हमारे अंदर कुछ ऐसा, जो कुछ भी अनफिनिश्ड या पूरी तरह ना समझा हो, कोई अनरिजॉल्व पैटर्न है, तरीके हैं, जो कहीं हम अपने एंसेस्टर्स से लेकर अपने अंदर लिए बैठे हैं। कुछ ऐसे एनर्जीज जो मुझे एक खास तरह से ओरिएंट कर रहे हैं, जो शायद मेरे सोल पर्पस के सपोर्ट में नहीं है। कई चीजें ऐसी जो मैं नहीं चाहती या नहीं चाहता, फिर भी मैं बार बार कर रही हूं, कर रहा हूं। उन सबको जैसे इस आत्मा के प्रकाश में मैं बहुत ही सहजता से, एक कंप्लीट अवेयरनेस में, एक डीप अंडरस्टैंडिंग में मैं देखने को तैयार हूं।
अपने अंदर की इस रेडीनेस को हम बढ़ने दें। आज हम जब अपनी रेडीनेस को बढ़ा रहे हैं, तो आज हम ये भी बढ़ाएंगे कि जैसे दिवाली से पहले हम घर की सफाई करते हैं, उस सफाई में हम क्या करते हैं कि जो ऑब्सोल्यूट हो गई है, जो अब काम की नहीं है, जिसको हम शायद 2-3 साल तक व्यवहार ही नहीं कर रहे हैं पर जमा करके रखा हुआ है, उसको हम घर से धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसी ही सफाई इस समय हम अपने अंदर से देखें कि ऐसा कोई पैटर्न, ऐसा कोई ओथ, कर्ज, चीजें जो कहीं हमने वो एंसेस्टर्स का, हमारे पूर्वजों का, हमारे लिनेज का, हमारे वंश का, कहीं से भी मैं कैरी कर रही हूँ, कर रहा हूँ, आज मैं उसके लिए फुल्ली अवेयर होता चलूं, होती चलूं। अवेयरनेस जो है वो एक ब्यूटिफुल वे है। यहाँ जानना में कोई डर नहीं है, बस जानना, फुल्ली अवेयर मैं कर क्या रही हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। अपने आप को पूरी तरह जैसे और रिलैक्स हम करते चले, पूरी तरह से अपने आप को और रेडी और रेडी और रेडी जैसे करते चले कि मेरे अंदर जो भी पेन है, दिक्कत है, जैसे मैं उसको जानने को तैयार हूँ। और रिलैक्स्ड और शांत, गहरी शांति अपने अंदर तक हम लेंगे। पंच महातत्व, उनको हम महसूस करें हमारे अंदर, जो उनके गुण हैं, उन क्वालिटीज को। हमारे चारों तरफ हमारे अंदर जो एक एनर्जी सिस्टम चल रहा है, या बेटर कहें तो हमारे पेन ड्राइव में या हमारे जो सिस्टम है उसमें जो प्रोग्रामिंग चल रही है, उस प्रोग्रामिंग के लिए हम और अवेयर होते चले। जो प्रोग्राम मेरे सिस्टम में चल रहा है, क्या मैं वैसा ही चाहता हूँ? जिसे 100% अवेयरनेस खुद के लिए।
जो मेरे अलग अलग जन्मों का मेरे एंसेस्टर्स का जो ओवरराइटिंग इस प्रोग्राम में है, जो मेरे अंदर रन कर रहा है, चल रहा है, क्या वो जो मैं एक असेंडेड डिवाइन बीइंग हूँ उसके सपोर्ट में है? बस अवेयर होते चलेंगे। महसूस करें हम जैसे हमारे एंसेस्टर्स जो बहुत अच्छे से हैं, उनके कई गिफ्ट्स हैं, क्वालिटीज हैं जो हमारे काम के हैं, हमारे सोल ग्रोथ के काम के हैं। उनको भी हम सम्मान से बुलाएं। और वे एंसेस्टर्स जिनके अंदर कुछ अनरिजॉल्व्ड है, कुछ बैलेंस नहीं है, कुछ सही नहीं है, और वही इफेक्ट कहीं हमारे अंदर आ रहा है, उन्हें भी हम बुलाएं। सिर्फ यही नहीं, जो इम्बैलेंस कहीं हमारे अंदर क्रिएट हो रहा है वो अननोइंगली हमारे बच्चों में भी ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए आज हम अपने बच्चों को भी बुलाएं, उनके हायर सेल्फ्स को, जिससे कि वो सही गाइडेंस, सपोर्ट उन्हें भी मिले। जैसे सब मिलकर एक ब्यूटीफुल रेजोल्यूशन, एक ब्यूटीफुल लाइट को समझते हुए अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियल में हम सभी आए। पोटेंशियल सिर्फ बहुत अर्न करना या बहुत प्रॉपर्टी बना लेना नहीं है, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट भर है। पोटेंशियल ओवरऑल होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट। जिस समय हमारे चारों तरफ लाइट है, उस लाइट को जैसे पूरी तरह से अपने अंदर अपने सभी एंसेस्टर्स हमारे बच्चों में पावरफुली पास होने देते हैं। और इस समय हम उंगलियां क्रॉस, पैर क्रॉस, आंखें बंद, आती जाती सांसों के साथ रहेंगे। जैसे ये लाइट, ये नोइंग हम डीपली अपने अंदर, और जो भी हमारे एंसेस्टर्स चले गए उनके अंदर, हमारे बच्चों में ये लाइट जैसे पूरी अवेयरनेस लाती चले।
एक अद्भुत शांति जो चारों तरफ फैल गई है, पूरी उसके लिए अवेयरनेस में आए। जैसे ही हम कोई चीज को रिजॉल्व करने के लिए रेडी हो जाते हैं, यही वो चीज भी जैसे रिजॉल्व होने के लिए रेडी हो जाती है। अपने अंदर से हम सभी एक बस अवेयरनेस रखें, जो भी मैंने अपनी लाइफ में चुना है, जो कुछ भी हो रहा है, वो मुझे क्या सिखाना चाहती है या चाहता है। मैं उसे सीख कर उससे ऊपर उठने को तैयार हूँ। पूरे अपने आप को बताएं हम। दिल से हर एक के लिए डीप रिस्पेक्ट, हमारे एंसेस्टर्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हर एक के लिए। और एक बहुत प्यार भरा हम मैसेज सबको दे। लेट अस ऑल चूज लाइट, लेट अस ऑल चूज हार्मनी, लेट अस ऑल ग्रो। और जो भी कहीं हमारे अंदर विद्वेष है, जो एंगर है या जेलसी की भावना है, कंपैरिजन, जजमेंट की बातें हैं, वो सब दूर हो। हम सब के अंदर गहरी शांति, ब्यूटीफुल ग्रोथ फैले। हम सब आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी किसी के लिए, किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में समृद्धि ही समृद्धि है, कोई कमी नहीं है। There is enough and more for everyone. गहरी शांति जैसे हर एक के लिए, सबके लिए बहुत सारा सम्मान। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु,
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 इस गहरी शांति को अपने अंदर तक गहराई से महसूस करें। यही शांति जैसे हमने हमारे सभी पूर्वजों में, हमारे आगे की जो जनरेशन्स आ रही हैं, हमारे बच्चे, उनके आगे बच्चे, हर एक में फैले एक बड़ी सुंदर सा बैलेंस, आनंद, उन्नति। हर एक में हम सब अपने बेस्ट हो पाए, सभी बहुत ही उन्नत स्थिति में आए। इस फीलिंग को पूरी तरह हम महसूस करें, गहरी शांति के साथ अपनी आँख को हम और रिलैक्स करें। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में आना शुरू करें। लास्ट 1 मिनट बिल्कुल शांत, अपनी आँख को अपने आसपास पूरी शांति के साथ महसूस करें। अपने शरीर को महसूस करें कि ये जो शांति और ऊंचा ध्यान हमने किया, उससे मेरे अंदर जो एक ब्यूटीफुल हार्मनी आ रही है, उसके प्रति भी अवेयरनेस लाए। धीरे 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 अपने हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियों थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे और अवेयरनेस में जैसे बॉडी में आते जाएंगे। अपने आसपास जहां हम बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, जैसे उसके लिए भी एक ग्रैटिट्यूड की भावना दिल से धन्यवाद करते हुए, कृतज्ञता लेते हुए पूरे शरीर को महसूस करें। आराम से जो उंगलियां हमने आपस में फंसाई हैं, उन्हें धीरे धीरे अलग करें और आराम से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाएं और बिल्कुल आराम से हम आंखें खोलें। वंडरफुल। थैंक यू एवरीवन। किसी का अगर कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। My name is Pallavi. I have a quick question which I frequently ask a lot of panels. What kind of modality do you use for this? Is it sound healing or? मेरा क्या है पता है, मैं खिचड़ी पकाना बहुत पसंद करती हूँ। खिचड़ी इन द सेंस दैट
It's actually guided, but it is a beautiful combination. It's just not about modality. It's a combination of a lot of things. It's a combination of family constellation. It's also about transgenerational जो trauma को healing का process रहता है, that part. Then energy therapies and a lot of things. बहुत कुछ mix match रहता है, जहाँ जैसा रहता है, and also very importantly Ho'oponopono. So बहुत सारे के जो हैं अलग अलग जो हैं, जहाँ की जो विद्वत्ता कह सकते हैं जिसका यूज है वो हम लोग यूज करते हैं. डेफिनेटली साउंड भी रहता है, बिकॉज हम एक कंप्लीट बीइंग है, तो जहाँ जैसा चाहिए होता है आई यूज दैट, एंड जैसे मुझे लग रहा होता है गाइडेंस में, आई जस्ट डू एंड प्रोसीड. Thank you. Thank you. It was very beautiful experience. थैंक यू पल्लवी जी. Was amazing feeling. इतना सारा प्रकाश था जो मैं लाइफ टाइम में भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था इतना. वंडरफुल. It was amazing. My Very goodness. nice. I mean, I guess I felt like a lot of spiritual power was coming in there, Yes. and they were like giving the blessings. That's what it felt like. It was like a blessings was like a pouring in. You know, I didn't want it to come out. I wanted to stay in there. So amazing, so peaceful experience. My goodness, lots of gratitude. Thank you, Damayanti. Thank you. Anybody else want to share something? You're welcome to unmute yourself and help yourself. Yes, it was very peaceful indeed. And it was a unique experience, just like Damayanti Ben said. You did take us in another world, a world of peace. Amazing. Was That is the place of ours. very powerful. Sampaji, आज का बहुत ही powerful था. It's very powerful. Yes. सबको खींच लिया अंदर. Very good. Amazing. Thank you so much. Thank you, Damayanti ji. Yes. Anybody else want to say? Gemini ji. Namaste. Namaste. I have no words to describe your meditation today. It did take us into another world, and I was looking forward to it, being that it is that time of year. And I really didn't know what I was asking my husband. I have to find out from someone what I should do for this ancestral, for the Shraddh and everything tomorrow. But I think you almost completed everything in this dhyan. I feel like I don't need to do anything more. So, But I will share. We will be doing very interesting things, yes, tomorrow. Okay. So I will share the video with Damayanti ji, so you can get Sure. that from her. okay, thank you. Thank you so much, though. That will be a very different experience also. Yes. Wow. इससे भी अलग होगा. बिल्कुल. My goodness. Wow. So I want to share my experience. Yeah, go ahead. Selective families I saw at a different distance. Mhm. So only thing that I knew, in our Jainism, we always say Michhami Dukram, meaning forgive anything and just, bless. So while I just saw everybody at a distance, only some of them, and some of them I would think consciously, and they were like, don't bring them to it. So whatever, my interpretation was that the souls that were liberated,
they were just at a different distance. And all I was connecting with their energy to just do my forgiveness with them. And that was all I could think of. Any thoughts on that? हाँ, ये बहुत लोगों का ऐसा रहता है. सो मेनी पीपल थिंक कि अरे ये तो ये चले गए हैं, ये लिबरेट हो गए हैं, हम उनको बार बार क्यों बुलाएं. मेनी ऑफ अस थिंक लाइक दैट कि हम उनको बार बार क्यों बुलाएं. बट जैसे मैंने आपको बताया, इट्स नॉट अबाउट बुलाना. स्पेशली ये जो टाइम है, इसमें दे आर वेरी मच नियर अस. एंड हमारे अंदर के भी कई सारी चीजें रहती हैं. हम लोगों को लगता है कि जैसे डेथ हुई, एवरीवन इज जस्ट लिबरेटेड. यस, देर आर लॉट ऑफ एनर्जी सिस्टम्स जो ये बात के लिए कोशिश कर रहे होते हैं सो दैट एवरीवन लिबरेट्स. बट अगर कोई इस तरह की सिचुएशन रहे जहाँ क्लैरिटी नहीं है, एक्सीडेंट है, अनफिनिश्ड बिजनेस है, सिर्फ नॉट ओनली दैट, यहाँ तक मैंने देखा है, पाया है कि अगर कोई बहुत ही एडवांस्ड वन है पर उसके पास बहुत सारा गिफ्ट है, बहुत सारी वो चीजें सिखाना चाहता है, बताना चाहती है, और वो नहीं कर सकी है, दैट ऑल्सो एक्ट्स एज की अनफिनिश्ड बिजनेस. अरे मुझे ये सिखाना था, कोई तो समझ लो, कोई तो सीख लो. जैसे हम बुद्ध की भी देखते हैं कि जब वो बुद्ध बने तो उन्होंने देखा, अरे मुझे तो एनलाइटनमेंट बहुत पहले हो गया था. देन व्हाई आई एम टेकिंग सो मेनी बर्ड्स, 50 बर्ड्स. क्यों? जो मुझे एनलाइटनमेंट हुआ, जो मुझे नॉलेज मिली, आई डिडंट स्प्रेड टू एवरीवन, आई डिडंट रीच आउट. यानी देयर इज अगेन अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीट वर्क. तो बहुत सारे ऐसे रहते हैं. और अगर हम लोग इस वक्त बहुत शांति से, ऑनर के साथ उनके पास हम रुके, तो वी कैन लर्न ऑल्सो, वी कैन हील आवर सेल्फ एज वेल. बहुत सारी चीजें. हम उनसे सिर्फ सॉरी बोलेंगे तो वो एक पॉइंट रहेगा, बट मेनी पॉइंट इज देयर दैट वी नीड टू हियर देम आउट एज वेल. कई बार वो कुछ बताना चाहते हैं, तो कई सारी चीजें इससे सॉल्व हुई होती हैं. दैट इज अनदर वे. हम जितना ओपन होंगे, हम उतना सारे नए नए एस्पेक्ट्स को देख पाएंगे, समझ पाएंगे. दिस इज माई व्यू, माई मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं ये कह सकती हूँ. Thank you. That was good point of view. Dr. Bella Malik, please unmute yourself and आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं. Yes. Good morning, one and all. शंपा मैम, सादर प्रणाम. सादर प्रणाम बेला जी. जी मैम, प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा 2 दिन का आपकी विशेष के साथ. जो मैं सुबह सुबह सेशन अटेंड करके जा रही थी, बहुत सक्सेसफुल रहा. नेशनल पदाधिकारियों का था, सबने बहुत अप्रिशिएट किया है. हमारा मूल विभाग, महिला विभाग, हम लोग तीनों जुड़े हुए थे मैम, उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड. और अभी अपने किया ना, मेरे को ऑल ऑफ सडन मैंने 6:10 पे स्टार्ट किया, रात को शायद कुछ देखा ही नहीं, आंख खुली और आदत थी ना, तो वो देखा और आपका उसमें नाम देखा तो मैंने स्टार्ट किया. थैंक यू कि आज वाला ये भले इतना थोड़ा सा टाइम वाला ही हुआ, बहुत अच्छा. 6:10 पे मैंने ज्वाइन किया हुआ था मैम. मैंने अपना, जैसे आप कहते हैं ना, इन्वाइट करते हैं अपने मदर फादर दोनों को, तो मम्मी का वाले जब मैं बुला रही थी कि भी कुछ कहना चाह रहे हो या कुछ है, तो ऐसे कोई उनका विजन नहीं आया, लेकिन मुझे कुछ कोई ला के साड़ियां रख रहा है मेरे पास, तो ये फील आई. तो आई थिंक कि मुझे वो हमारा नाथद्वारा से आगे मोही एक गांव है, वहां पे वृद्ध आश्रम है, जहां से मेरी स्टार्टिंग हुई है सोशल वर्क की. कोरोना के बाद जो बाहर निकल के, तो ड्राई राशन, कभी टाइम लेके बना हुआ खाना भी एक टाइम अपन जैसे ले जा सकते हैं फटाफट. और साड़ियां, मम्मी की प्रथम पुण्यतिथि पे साड़ी वगैरह दी थी. बुजुर्ग अंकल लोग भी है, तो सर्दियों में उन्होंने बोला बेटा टोपी और स्वेटर, तो वो जो उनकी चॉइस पे मैं लेके जाती रहती हूँ. प्रभु की जो आदेश होता है, उनका जो आदेश है. तो आज मैंने जैसे साड़ियां देखी हैं, तो 3 नवंबर को मम्मी की पुण्यतिथि है, तो क्या मैं उस दिन लेके जाऊं या कल अमावस में ही ले जाऊं? और अपने अंदर से पिछली फील बार कीजिए. बहुत जी, और पिछली बार एक आंटी बोलती है जो फर्स्ट टाइम बहुत नाराजगी थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए साड़ी. समाज से भी जैसे आक्रोश है ना, बेटी भी है उनकी, और जैसे तो नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है. तो मैंने बोला ओके ओके दीदी, जब आपका मन करना है तब लेना, जय श्री कृष्णा करके शांत किया था जैसे. तो उन्होंने बताया था कि ये फ्रस्ट्रेशन थी, शो करती हैं कभी कभी. अब जब मैं लास्ट टाइम गई हूँ ना, आई थिंक 2 months बैक, तो वो बोल रही है अरे बेला दीदी आप कुछ मत लेके आया करो भले, है ना कुछ लेके तो जाती हूँ.
कुछ मत लेके आए और मुझे हाथ कर रही है, बस आप तो बातें करने के लिए आ जाया करो। तो आज मुझे वो फील वापस वो आ रही है कि आई थिंक मैं साड़ियां कल ही लेके जाती हूँ 3 तारीख को, फिर और कुछ ले जाऊंगी, जैसे पूछती हूँ से ड्राई राशन तो ले जाती ही हूँ, क्योंकि हैं 15-20 लोग हैं, कुछ लोग कोरोना में 1-2 लोग चले भी गए, एक अंकल बहुत रिच फैमिली से जुड़े थे, तो वो तो मैं थोड़े दिन बाद ही गई, तो मैंने कहा वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बोलते नहीं वो तो चले गए। तो वो बहुत मुझे ऐसा फील होता है, तो अभी वो सब फीलिंग आ रही थी, तो मैं आई थिंक कल ही लेके चले जाती हूँ ड्राई राशन भी और वो भी। और बस ये मुझे आपसे शेयर करना था, और आपकी तरफ से कुछ गाइडेंस और देना चाहें, आशीर्वाद तो आप देते ही रहे, प्रभु ये की कृपा सब है, आप दे ही रही हैं। सब सब एक जी दूसरे को हम जी आशीर्वाद कर रहे हैं, हम लोग सभी जी एनलाइटमेंट जी एक पूरे ही जी, वैसे बस तेज है। फिर भी आप इतने एनलाइटेड हैं। जी मैम। नहीं, हम लोग सभी जी हैं। मैम, तो थैंक यू, थैंक कल यू। कितना टाइम लगेगा मैम इवनिंग वाला? बस छोटा सा हमारे क्वेश्चन, नियरली 6:30 नियरली से दो कितना? 2 घंटे नियरली रहेंगे। 2 2 आवर्स। आवर्स ना? जी मैम, कोई ऑनलाइन मीटिंग है तो इस वजह से मैं चेक कर रही थी। थैंक यू सो जी मच जी, मैम, प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम, प्रणाम बेला जी, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। हमारे साथ रितु जी भी ज्वाइन हुई है। रितु जी, ओहो, रितु जैन, यस ऋतु डॉक्टर जी। रितु जैन, अ, आप अनम्यूट कीजिए अपने को। रितु जी, रितु जी कहाँ गई? अभी थी, यस, हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ रितु जी। She does session that she does. He's probably in session or something, I don't know, could be. Yeah. Yeah, hello. अभी- नमस्ते रितु जी। नमस्ते नमस्ते दमयंती जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। सो हैप्पी, बहुत अच्छा सेशन। दमयंती जी हर बार बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन लिटरली आज आप आ गए हैं, हमको भी सबको भी दर्शन दिए आपके, बहुत ही नहीं, अच्छा ऐसा हुआ। नहीं है। था, आना था बीच में, थोड़ा सा अभी ऐसे ही था, तो इसलिए अच्छा, अमेजिंग, बहुत अच्छा सेशन डेफिनेटली। मेरा भी ऐसे ये मन में आता है कि जो काइंड ऑफ चले गए हैं उनको क्यों अपन ये करें, और मैम ने अभी बताया। तो मैम ऐसे होता है कि मेरा क्वेश्चन भी है और शेयरिंग भी है कि लाइक जब भी ऐसे जब ये टाइम रहता है पितृपक्ष वाला, तो हम लोग ऐसे कुछ करते तो नहीं है रिचुअल। मैंने फर्स्ट टाइम ही आपके साथ वर्कशॉप में किया था, बट कुछ ड्रीम्स में और फिर जैसे मेडिटेशन में मुझे वो ऐसे दिखते हैं मेरे एंसेस्टर, और वो सब जैसे कभी मेरे ग्रैंड जो पेरेंट्स जो हो गए, नानी एंड ऑल, बट बहुत अच्छे से खुश होते हैं वो। एंड कल मुझे ऐसे बहुत क्लियरली मैंने उनके पाँव छुए और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, और मैं उसको फील कर रही थी कि मैं जो मेरे हाथ रखा है और वो मुझे कैसी वाली फीलिंग आ रही है। और मैंने फिर ऐसे मैंने अपने आप को ही देखा कि मैं कितनी खुश लग रही हूँ ऐसे उनका हाथ को देखकर अपने सर के ऊपर। और अभी मेडिटेशन में आई वाज फीलिंग कि बाय करके, और जैसे बाय कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे हैंड्स हैं मुझे बाय कर रहे हैं, और फिर कुछ वो ऐसा विंग्स और वो सारा फ्लाई कर रहे हैं वहां पर इस टाइप से। तो जो जितना आपकी टीचिंग से समझ में आ रहा है कि वो लोग हैप्पी हैं, और कुछ मैसेज है मेरे लिए या क्या, लाइक ये डिफाइन करता है? वेरी नाइस। मजे लीजिए। ट्राई कर रहे हैं, यानी कि अभी हो गया है नियरली तो आगे बढ़ना है। और जो मैं बता रही होती हूँ, तो लाइक रिचुअल कहना थोड़ा सा अलग होगा, बिकॉज रिचुअल्स तो बहुत ही बड़े होते हैं। अगर इस समय कोई जो करा रहे होते हैं, अगर में कोई जाए, तो हम लोग बहुत बेयर मिनिमम चीजें करते हैं, दैट टू इज ऑफ सम इम्पोर्टेंस। जैसे कि हम जो फिजिकली कोई चीज करते हैं, वी कनेक्ट, क्योंकि हमारा बॉडी, हमारा हाथ, वो सब भी उसके साथ जुड़ता है। इसीलिए हम उस एक्ट के साथ और जुड़ते हैं। वॉट एवर वी वॉन्ट टू से, वॉट वी मीन, वो हमारे ज्यादा होता है। अगर आप किसी को बोलते हो आई एम सॉरी, लेकिन आपकी हरकतें जो आप फिजिकल में कर रहे हो वो अगर वैसा नहीं हो, तो कई बार हम कहते हैं ये क्या ही कर रहे हैं, ऐसे ही मुंह से ही बोल रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम साथ में कर रहे होते हैं, इट्स एज इफ वी पुट लाइक एफर्ट दैट यस वी मीन इट व्हाट वी वांट टू से। दैट इज द ओनली रीजन
कि हम लोग करते हैं, वेरी बेयर मिनिमम थिंग्स। बट लिटरली जैसे बोलूँ तो अलाउ ही नहीं है, जैसे फैमिली में तो नहीं है अभी। मैं तो अभी वो अलाउ अलाउ अब तो सब चीजों से ऊपर हट चुके हैं, तो यस वो यस, सारी हमें चीजें ओपन हैं। होना चाहिए, दैट इज द यस, मेन थिंग, ओपन, वी शुड या, ऑल बी ओपन। हाँ हाँ। कि है क्या, क्यों है, किस लिए बता रहे हैं, लेट अस ट्राई इट आउट। कोई चीज को रूल आउट करने से पहले व्हाई डोंट वी एक्सपेरिमेंट, एंड एक्सपेरिमेंट का जो साइंस का जो है रूल, कि जब हम कोई चीज को देखें तो वी शुड बी लाइक फुली ओपन। Definitely. और उसको ओपननेस के साथ जब हम देखें तो क्या हो रहा है, वेरी मोर अंडरस्टैंडिंग विल कम लाइक दैट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रितु जी। थैंक यू दमयंती जी, थैंक यू एवरीवन। Thank you, Ritu ji. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Uh, माधुरी जी, आपको कुछ कहना है? लगता है आपको, हाँ, मुझे लगता है तुझे कुछ कहना है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। प्रणाम शंकर जी। और बहुत डीप 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 इतना शून्यता में जाना, और शून्यता का जो समुद्र होता है उसी में रहना, और कितना बाहर डिस्टरबेंस कुछ ना भी हो, लेकिन जो परम शांति का अनुभव होना अमेजिंग। आज तो बहुत अमेजिंग था। और आपने सब पितरों को बोला है, लेकिन एंसेस्ट्रल हीलिंग मेरा कब से चालू है, इसीलिए पता नहीं, हर टाइम जब भी एंसेस्ट्रल को याद करती हूँ तो शांति का ही अनुभव होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन आज का जो था ना, इसमें जो अंदर के अपनी जो अनंतता होती है, उसका जो फीलिंग था ना, गजब गजब। जैसे बाहर इतना ब्लू जैसा आकाश और जो इतनी अनंत है, ऐसी अंदर में जो फीलिंग हो ना, इतना डीप जाके, ये 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 बहुत 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 ऐसा था कि अभी इसके आगे क्या हो सकता है, और कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे होता है। कितनी शून्यता की शांत और बात, ये फिर खुलना, ये बहुत बहुत इतना पवित्र की बात। तो सो थैंक यू डीप 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 ग्रेटिट्यूड। ऐसे था कि अभी बहुत कुछ इतना पूरा पूरा भर 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 गए हैं, क्या भर भर गए, बाप रे। ये आज सुबह से अकेली निकली हूँ और सब लोग घर वाले फोन पे फोन कर रहे हैं, इसीलिए वहां से निकलना पड़ा। अदरवाइज मुझे तो आज मैं शायद 10 बजे तक भी उठ नहीं पाती थी, इतना डीप तक था। सो वंडरफुल। थैंक यू शंपा जी, बहुत ऑलवेज वेटिंग फॉर अ She मेडिटेशन। always takes us to a different world. She ऑलवेज always does. है ना, देवी है, देवी पे तो सवाल ही नहीं है। 100%. 100%. या थैंक यू एवरीवन। या थैंक यू शंपा जी, थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम। Thank you. Thank you all for joining. Thank you Sampaji again. बहुत बहुत शुक्रिया। हमको अमित फिर कपूर जी, जी यस अमित कपूर जी का हैंड रेज। यस, हाँ, अमित कपूर। अमित जी, हाँ हाँ जी, जी, can you hear हाँ, me? हाँ जी, यस यस, यस। yeah, शंपा जी, really thanks. आज का ऐसा मेडिटेशन था कि मुझे लगा बंद क्यों हो गया। आई वाज, मैं शायद बहुत ही डीप चला गया था फॉर अ मोमेंट, एंड एकदम से जैसे वो, मुझे मुझे याद भी नहीं मैं कहाँ था, बट यू नो साउंड हीलिंग एंड ऑल दैट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई विश आई हैड बीन एबल टू कंटिन्यू द प्रीवियस सारे दिन में, जब सब मैंने साइन अप तो किया था सब दिनों के लिए, बट मैं काफ़ी स्ट्रेस था कुछ रीजन से वजह से, बट कर नहीं पाया। बट आज आई एम वेरी वेरी कंटेंट एंड आई एम ग्रेटफुल दैट दिस सेशन हैपेंड एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस। एक क्वेश्चन वंडरफुल। है मेरा। कल के लिए आपने कहा था कि लेटर्स लिखने हैं, लेटर्स टू ancestors and letters to any objects or things, जैसे मतलब मुझे थोड़ा सा उसका गाइडेंस अगर आप दे देते, बिकॉज मैं स्टार्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ बट मेरे से हो नहीं पा रहा है कि मैं लेटर में क्या लिखूं। मैंने लास्ट ईयर मैंने लिखा था, बट मुझे ऐसा लगा कि कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ मैं।
और तो अगर आप थोड़ा सा उसमें गाइडेंस देते हैं हमको प्लीज। मुझे लगता है इसमें क्या है, व्हाट इज लेटर, व्हाई वी राइट लेटर, इट्स एन एक्सप्रेशन, राइट। जब हम हाथ से लिखते हैं तो उसका एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम कहते हैं ना, जो हमारा है, जो फिंगर्स यूज होते हैं, इट इज कनेक्टेड टू आवर हार्ट। तो जरूरी नहीं है कि आपका लेटर जो हो बहुत बड़ा हो। और ये प्रोसेस जो हम लोग कर रहे होते हैं, स्पेशली सर्वपत्र अमावस्या में, इट्स लाइक एड्रेसिंग व्हाट लॉट ऑफ अनफिनिश्ड थिंग्स। तो कुछ भी हो सकता है। आपको कुछ कोई चीज का आपको बैलेंस नहीं है, हार्मनी नहीं है, कोई काम है जिसमें आप सबसे पहले अगर उसने आपको प्रोवाइड किया है तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिल से दे सकते हैं। एंड देन जहां पर आपको अड़चन आ रही है, जो चीज दिक्कत लग रही है, राइट दैट आउट। क्या है, हम लोग परेशान हैं किसी न किसी वजह से, कोई छोटी चीज है, कोई बात है, पर समहाउ उसको हम जैसे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। जब हम वो नहीं कर पाते तो हम उसको सॉल्व भी नहीं कर पाते। दैट इज द मेन थिंग। ये पूरे प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, उसको वर्ड्स में डालना। तो उसके लिए काफी रेजिस्टेंस आएगी, क्या ही करना है, कितना ही करूं। यू डोंट नीड टू राइट बिग बिग लेटर्स, यू कैन राइट इवन बिग लेटर्स, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन आप छोटे भी लिख सकते हो, कुछ एक लाइनर्स लिख सकते हो कि ये इसके लिए ग्रेटिट्यूड, मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, जस्ट स्टार्ट राइटिंग। जब लिखना शुरू करोगे फ्लो आ जाएगा। उसके लिए आप ये कर सकते हो, जैसे अभी आपको लगा कि डीप मेडिटेशन हुआ, बिल्कुल ऐसे ही आप यू कैन जस्ट सिट, मेडिटेट एंड जस्ट फील कि मुझे किनको लेटर लिखना है, विथ whom I want to complete this unfinished thing। और जब ये हो जाए सुंदर हो जाएगा, बैलेंस आ जाएगी। मैम एक और चीज़ ये है कि जैसे अगर आप लेटर लिख रहे हो और आपको अपने फेयर्स लिख रहे हो या अपने स्ट्रेस या वरीज लिख रहे हो, तो वो भी आप पेपर पे यस लिख यस रहे यस, हो। बिल्कुल। तो यार, डर है कि वो मैनिफेस्ट हो जाएगा तो। हाँ हाँ, नहीं बिकॉज नहीं। ऑनेस्टली सच बताऊं तो देर आर थिंग्स विच आई नो वेरी क्लियरली, सो क्लियरली कि ये मुझे नहीं सपोर्ट कर रहा है लाइफ में। मुझे इससे इससे आगे पढ़ना है और मुझे इसे इसको क्लोज करना है चैप्टर्स को। बट क्योंकि मैं उसी में ड्वेल कर रहा हूँ और उससे निकलने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, तो उस बात का डर है कि मैं इसको छाप भी रहा हूँ अभी, पहले तो सोच रहा हूँ और कभी कभी लाइक क्लोज फ्रेंड्स के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बट यहाँ एक बहुत अगर मैं इंपॉर्टेंट लिख। चीज है। क्या है, मैं आपको इसका एक रीजन बताती हूँ। कई बार हमारे माइंड में बहुत सारे लिस्ट चल रहे हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। बहुत सारे, जैसे हम लोगों को कोई फंक्शन है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब देखोगे उसके लिए एकदम जैसे बहुत स्ट्रेस होने लगेगा। पर वहीं अगर आप उसका पूरा लिस्ट बना लेते हो तो अब आप पाओगे कि नाउ इट इज इजी टू हैंडल। जो हमारे यहाँ चल रहा है उसको हमने पेपर पे लिख दिया। नाउ दिस इज फ्री, फ्री टू एड्रेस एंड हैंडल थिंग्स इन अ बेटर वे। अब यहाँ सिर्फ अच्छी बातें चलेंगी, किसने कहा, टेंशन भी चल सकता है। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं उसमें वी आर पुटिंग दैट डाउन, और जो हम लोग प्रोसीजर करेंगे उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजों का बहुत सुंदर सोल्यूशन होगा। इसलिए डोंट वरी कि मुझे सब अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें ही लिखनी है, नो। जो जो बातें आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको हो सकता है, मान लीजिए मेरे साथ आपको आपका कुछ चल रहा है, हो सकता है कुछ चीजें मेरी वजह से आपको अच्छी लगती है, यू कैन से गुड थिंग अबाउट दैट। और जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, जिससे आप परेशान हो रही हो, कैन राइट दैट। तो इसमें व्हाट यू आर बीइंग जेन्युइन। तो उसमें जेन्युइननेस हो सकता है, जो बातें आपको मुझ में अच्छी नहीं लग रही वो कहीं आपकी ही शेडो है, या वही चीज आपको उस पर काम करने वाला है। पर जब तक आप उसको पुट डाउन नहीं करेंगे राइटिंग में, तब तक वो क्लैरिटी आपके अंदर नहीं आएगी। जो हम प्रोसेस करेंगे, उस प्रोसेस में जो रिलीज होगा उसमें आपके अंदर डीपर क्लैरिटी आएगी। इसलिए डोंट वरी, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ मत घबराइए, दिल खोल के लिखिए। जितना आप खुलोगे ना, नई पॉसिबिलिटी में आप आ जाओगे।
थैंक यू। थैंक यू शंपा जी। चैट में भी बहुत सारे मैसेजेस है, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड्स आर इन दैट टू। थैंक यू। तो सबको थैंक यू फॉर राइटिंग दैट टू। आई थिंक एवरीवन एंजॉयड इट सो मच आज थैंक का यू। आपका सेशन, इसलिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जितना भी बोले इतना कम है थैंक यू। आपके लिए। And come again, see you again, hopefully soon. आपके बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए टाइम निकालते हैं, ये हमारा बहुत ही नसीब है। We are very आप मुझे lucky. बुलाते हैं उसके लिए थैंक यू। And see you all soon. थैंक यू। Have a divine night and have a divine day wherever you are. And enjoy it. Have a lot of peace in your mind. Thank you all for joining and see you soon. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, thank you, thank you all.